नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज बस चैनल पर और हम लेकर आए हैं आज की बड़ी खबरें। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन हमारे देश में नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। भारत में हर साल 25 जनवरी को भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस के रूप में इस दिवस को मनाते हैं और इस दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य है भारत सरकार द्वारा ज्यादा से ज्यादा युवा मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। पहली बार यह दिवस 2011 में मनाया गया था और आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर देश भर में अलग अलग राज्यों में कई कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। सरकारी कर्मचारी भी लोगों को वोट डालने के लिए, मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और नए मतदाताओं को सम्मानित भी किया जाएगा। इस बार ये 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस और इसकी थीम रखी गई है वोट जैसा कुछ भी नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। तो दोस्तों, आपके एरिया में भी, आपके राज्य, शहर, गांव में कभी भी वोट पड़े, इलेक्शन हो, चुनाव हो, तो मतदान करने जरूर जाएं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली अच्छी खबर दोस्तों, बजट 2025 का आगाज हो चुका है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हलवा सेरेमनी भी मनाई। मतलब ये बजट से पहले परंपरा है, हलवा बनाकर मुंह मीठा करवाया जाता है। तो अब बजट 2025 की तैयारियां कुल मिलाकर आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। 1 फरवरी 2025 को ये नए साल का बजट जारी होगा और इस बजट में सरकार से आम लोगों की कई उम्मीदें हैं। देश के युवाओं के लिए स्टार्टअप और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निवेश बढ़ाने पर फोकस रख सकती है सरकार बजट में, और केंद्रीय कर्मचारियों का भी जो डीए-डीआर बकाया है वो इस बजट में देने की घोषणा भी हो सकती है। वैसे 8वां वेतन आयोग लागू करने की घोषणा तो कर ही चुकी है सरकार। अभी तक दोस्तों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर 34,000 करोड़ रुपए नहीं भूल पा रहे हैं, जो कि उनका डीए-डीआर के रूप में बकाया है। इसके अलावा इनकम टैक्स, आयकर में भी सरकार कुछ छूट दे सकती है। 10 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो सकती है। ओपीएस यानी पुरानी पेंशन जैसे भी कुछ प्रावधान आपको इस बजट में देखने को मिल सकते हैं। टैक्स पेयर्स को खुशखबरी दे सकती है सरकार, 25% के नए टैक्स स्लैब का ऐलान भी हो सकता है। ये मतलब मार्केट एक्सपर्ट्स और जो इकोनॉमिस्ट हैं वो अनुमान लगा रहे हैं सरकार के द्वारा जारी होने वाले बजट के। और भी दोस्तों, बजट 2025 में क्या कुछ संभावित बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। 25 बड़े ऐलान होने की संभावना है। इसको लेकर मैंने आपको अभी 3 दिन पहले डीएलएस न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो में बताई थी सारी जानकारी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए बजट से पहले देश के बैंकों को लेकर भी एक अच्छी राहत भरी खबर आई है। मतलब बैंकों का लोन का पैसा डूबने की दर में गिरावट आ रही है। बैंक एनपीए को लेकर ये डेटा देखिए आप। एनपीए का मतलब होता है दोस्तों नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी बैंकों की ये वो संपत्ति मानी जाती है जो कि वापस आने की संभावना कम ही रहती है, जैसे लोन डूब जाते हैं बैंकों के वगैरह वगैरह। तो इस साल 2025 में बैंकों का एनपीए घटकर 2.5% से भी कम हो सकता है। फिच की तरफ से ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई, जिसके मुताबिक हमारे देश में भारतीय बैंकों की स्थिति और मजबूत होगी। इसी साल मार्च 2025 तक ही बैंकों के एनपीए में 0.4% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी मार्च तक बैंकों का एनपीए और घटेगा, लेकिन बैंकों के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के बोझ से सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। वैसे भारत के फॉरेक्स रिजर्व का डेटा भी देखिए आप। देश का विदेशी मुद्रा भंडार अब और कम हुआ, 1.88 अरब डॉलर घटकर 623.98 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। और आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से भी एक आशंका जताई जा रही है कि इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था थोड़ी कमजोर ही रह सकती है। हालांकि विश्व बैंक ने जरूर यह दावा किया है कि अगले 2 वित्त वर्षों में भारत की विकास दर 6.5% से भी ऊपर ही रहेगी। तो ये कुछ भारत की इकोनॉमी को लेकर रिपोर्ट चल रही है। और भारत के रुपये पर भी एक अच्छी खबर आई है। इस सप्ताह भारतीय रुपये में एक साल की सबसे बड़ी तेजी देखी गई। डॉलर के मुकाबले रुपया 0.5% तक चढ़ा है। और इसी बीच अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी एक ऐसी घोषणा कर दी है जो कि हर भारतीय के लिए खुशखबरी है। आम आदमी को भी इससे राहत मिलेगी और अगर ये घोषणा सच हुई तो आम लोगों की जेब में पैसा भी बचेगा। और वो घोषणा की है दोस्तों क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की कीमतों में कटौती करने को लेकर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए सरदर्द बनी कच्चे तेल की कीमतों को लेकर बड़ा बयान दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कच्चे तेल की कीमतें कम होती हैं तो रूस यूक्रेन युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरा ये दूसरा कार्यकाल यादगार होगा। तो ट्रंप के इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में काफी गिरावट भी देखने को मिली और अमेरिकी शेयर बाजार में भी तेजी देखी गई। हालांकि इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी IOC के चेयरमैन का कहना है कि रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का कोई बड़ा असर नहीं होगा। कच्चे तेल की कीमतें 75 से 80 डॉलर पर स्थिर रहेगी। लेकिन दोस्तों आम आदमी के लिए अच्छी खबर है। हाल ही में सरकार ने यह भी कहा था, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने, कि अब भारत रूस की बजाय अमेरिका से ज्यादा क्रूड ऑयल आयात करेगा। और अगर अमेरिका से भारत को सस्ते में कच्चा तेल मिलता है तो जाहिर सी बात है हमारे देश में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में जल्दी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो खैर ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर दोस्तों, पतंजलि फूड्स पर बड़ी कार्रवाई की गई। 4 टन लाल मिर्च पाउडर बाजार से वापस मंगाया। FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से पतंजलि कंपनी को नोटिस जारी किया और कहा कि जिन भी ग्राहकों ने ये लाल मिर्च खरीदी उनसे भी वापस मंगवाएं और उन्हें उनका पैसा रिफंड करें। अभी एक दिन पहले आपको बताऊंगा पतंजलि की लाल मिर्च पाउडर में कुछ खामियां पाई गई और यही वजह दोस्तों की FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण की ओर से ये कार्रवाई का कदम उठाया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आ रही है। अमूल डेयरी की तरफ से दूध के दाम घटाए गए हैं। अमूल का दूध सस्ता हुआ। देश भर में अब 1 रुपए सस्ता मिलेगा आपको अमूल का दूध। सभी तरह की कैटेगरी के दूध पर ये रेटिंग घटाई गई है। इस कटौती के बाद अमूल गोल्ड 65 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। फ्रेश दूध 53 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। और ये जो कटौती की हुई कीमतें हैं ये आज से ही लागू हो चुकी है। तीनों कैटेगरी की अब नई कीमत क्या होगी देख सकते हैं आप। 1-1 रुपए की तीनों में कटौती की गई है, ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। कल महाराष्ट्र में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। सेना की हथियार फैक्ट्री में धमाका हुआ जिसमें 8 लोगों की जान जाने की खबर है। बाकी सभी 13 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया, जिनमें से 5 लोग घायल हुए। धमाका इतना भयंकर था कि 5 किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई दी। महाराष्ट्र के भंडारा में ये सेना की हथियार फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ है। और जम्मू कश्मीर में भी राजौरी में अभी आपको बताऊंगा रहस्यमय तरीके से 17 लोगों की जान चली गई, जिसकी जांच चल रही है। अभी 200 से ज्यादा लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। पूरे गांव में दहशत का माहौल है। और इसी बीच एक चौंकाने वाला खुलासा आ रहा, राजौरी में रहस्यमय बीमारी का रहस्य खुल गया। दरअसल जम्मू कश्मीर में रहस्यमय मौतों के पीछे वजह सामने आई है जहर। केंद्रीय मंत्री बोले कि लोगों के शरीर में इंफेक्शन हुआ। बताया जा रहा है कि मरने वाले सभी लोगों के शरीर में कैडमियम नाम का टॉक्सिन पाया गया। अब पुलिस इस पर जांच
करेगी कि ये टॉक्सिन आया कहां से। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि हम दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र नहीं बुला सकते हैं। एक रिपोर्ट रखने के लिए भाजपा ने हाईकोर्ट से अपील की थी, जिसमें शराब नीति से घाटे का भी जिक्र किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने मना कर दिया है। और इधर दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जनता को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले कि भाजपा गंदी पार्टी है, मुझे झूठे केस में जेल भेजा गया, गलत वोट दिया तो सभी योजनाएं बंद हो जाएगी। तो ये आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए, वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक में हंगामा हुआ। 10 विपक्षी सांसद दिन भर के लिए समिति की सदस्यता से निलंबित भी किए गए। बीते दिन ये जेपीसी की बैठक हुई। वक्फ बिल को लेकर हुर्रियत नेता मीरवाइज ने इस वक्फ संशोधन को खतरा बताया और बोले कि इसमें कलेक्टर को मनमानी पावर दी गई है। वैसे इस मामले पर अब अगली बैठक 27 जनवरी को होगी, गणतंत्र दिवस के दूसरे दिन, है ना। और पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर देखिए, शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने दावा किया कि महाराष्ट्र को जल्द ही तीसरा डिप्टी सीएम मिलेगा। उन्होंने कहा कि शिंदे से उनके पार्टी के नेता नाराज हैं। उद्योग मंत्री के समर्थन में 20 विधायक भी आए। चलिए खबर है दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर जो हाल ही में हमला हुआ था, तो अब उनकी मेडिकल रिपोर्ट सामने आ चुकी है और इस रिपोर्ट में उनके शरीर पर 5 चोटों का जिक्र किया गया। उनका दोस्त उन्हें अस्पताल लाया था। एक्टर ने भी बयान दिया कि बेटे के रूम में था हमलवार, जब उसको पकड़ा तो उसने चाकू मारा। ये लीलावती हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। और एक श्रद्धांजलि, बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव के पिताश्री का निधन हो चुका है। 75 साल की उम्र में दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। एक्टर ने कहा कि हम उनके शव को गांव लेकर आ रहे हैं। बॉलीवुड के महान कॉमेडी अभिनेता राजपाल यादव के पिताश्री को अंतिम श्रद्धांजलि और नमन हम सब की तरफ से। चलिए अगली खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले एनसीसी कैडेट, स्वयंसेवियों और कलाकारों और जनजातीय समुदाय के अतिथियों से मुलाकात की। गणतंत्र दिवस की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं और दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी हुई। आज रात 9 बजे के बाद बंद हो जाएंगे दिल्ली के सारे बॉर्डर। कई सारे रास्तों पर पूरी तरह से पाबंदियां रहेगी, तो आप दिल्ली की ट्रैफिक एडवाइजरी को ध्यान में रखकर ही गाड़ी चलाएं आज। और दोस्तों कल 26 जनवरी के लिए दिल्ली मेट्रो ने भी जरूरी सूचना जारी की है। टाइमिंग में बदलाव किया। अब कुछ रूट की मेट्रो ट्रेनों की टाइमिंग नहीं ये रहेगी, सुबह 3 बजे से ही मेट्रो शुरू हो जाएगी, है ना। और इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर खास तरीके से तैयार किया गया है राष्ट्रपति भवन का आमंत्रण पत्र भी। वहीं आपको पता होगा इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे मुख्य अतिथि होंगे गणतंत्र दिवस पर। और भारत को एक बड़ी कूटनीतिक सफलता भी मिली। पहले इनका प्लान था कि यहाँ के बाद वो पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन अब हमारी परेड के बाद वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ये प्लान उनका कैंसिल हो चुका है। अभी ये दिल्ली पहुंच भी चुके हैं। चलिए अगली खबर देखिए, अब फोन पर ही मिल जाएगा यूपीआई पेमेंट आने का ऑडियो अलर्ट। जियो भारत पर आया नया फीचर, सालाना 1500 रुपए की बचत होगी। जैसे अभी पेटीएम, फोन पे वगैरह इनके साउंड डिवाइसेज होते हैं ना, जो दुकानदार इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह की सुविधा रिलायंस जियो ने भी अपने फोन पर दे दी है। अब अगर आपको कोई यूपीआई पेमेंट करेगा तो साउंड बॉक्स की तरह आपको फोन पर ही पता चल जाएगा कि कितने रुपए का यूपीआई ट्रांजैक्शन जमा हुआ है आपके फोन में। चलिए सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, Z+ व Z+ ASL सुरक्षा में तैनात CAPF के जवानों को बड़ी सौगात दी है। अब इन जवानों को 20% विशेष सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा। अभी तक केवल SPG में 55% स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस दिया जाता है, लेकिन अब इन जवानों को भी एक्स्ट्रा भत्ता मिलेगा। हालांकि इसमें एक कंडीशन होगी, केवल ड्यूटी के दौरान ये भत्ता दिया जाएगा। और किसान आंदोलन पर खबर आ रही दोस्तों, किसान नेता डल्लेवाल के अनशन को 60 दिन पूरे हो चुके हैं और इसी बीच किसानों का प्लान है इस महीने जनवरी में ही 2 और कार्यक्रम आयोजित करेंगे किसान भाई लोग। फसलों पर MSP की कानूनी गारंटी समेत अपनी 13 मांगों को लेकर जो किसान भाई लोग काफी दिनों से विरोध कर रहे हैं, कई किसान अनशन पर भी बैठे हैं। इस बीच अब SKM यानी संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया कि देश के सभी जिलों और राज्यों की राजधानियों में पक्के मोर्चे बनाएगा संयुक्त किसान मोर्चा। SKM का कहना है कि सभी फसलों के लिए C2+ 50% फॉर्मूले पर MSP की कानूनी गारंटी दी जाए। वैसे किसान भाई लोगों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है, किसानों को एक ही जगह अब मौसम और फसलों की जानकारी भी मिल जाएगी। सरकार की तरफ से एक नया पोर्टल शुरू किया गया, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के लाखों किसानों को मौसम फसलों से जुड़ा सारा अपडेट हर सेकंड मिलता रहेगा। यूपी सरकार की तरफ से नया पोर्टल शुरू किया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत के भविष्य के प्रधानमंत्री बनेंगे यूपी के CM योगी आदित्यनाथ। जो उत्तर प्रदेश महाकुंभ में अभी IIT बाबा आए हुए हैं, उनकी तरफ से ये चौंकाने वाली भविष्यवाणी की गई है। एक इंटरव्यू के दौरान IIT बाबा ने कहा कि भविष्य में CM योगी आदित्यनाथ भारत के प्रधानमंत्री का पदभार संभालेंगे। और एक इंटरव्यू में हरियाणा के IIT बाबा ने परिवार से मिलने से भी इनकार कर दिया। वो बोले कि 6 महीने से काशी में हूं, तब क्यों नहीं आए, माँ बाप को भगवान नहीं मानता मैं। इनका ओरिजिनल नाम अभय सिंह है, जो पहले बॉम्बे IIT से एरोस्पेस में इंजीनियरिंग की बात कहते हैं और अभी ये साधु के रूप में महाकुंभ में आए हुए हैं। चलिए अगली खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को उत्कर्ष उड़ीसा कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। उड़ीसा के भुवनेश्वर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। और बड़ी खबर देखिए, WEF 2025 बैठक में दुनिया के 25 देश प्लास्टिक प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एकजुट हुए हैं। जो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक चल रही है ना, तो इसमें दुनिया के 25 देश, ये सभी देशों के नाम की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। इन्होंने एक नया मिशन शुरू करने का फैसला किया, जिसका मकसद है दुनिया से प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना, क्लाइमेट चेंज को सुधारना। चलिए खबर आ रही है, एयरटेल और जियो को अब दिक्कत होने वाली है, क्योंकि BSNL के 65,000 से भी ज्यादा 4G टावर लाइव हो चुके हैं। और BSNL के 4G में आपको जियो एयरटेल के मुकाबले काफी फास्ट इंटरनेट स्पीड मिलेगी और बेहतर सिग्नल आएंगे। वहीं देखिए बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। आज दिन जो आपको पता होगा मस्जिद, मंदिर वगैरह पर जो लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं, उसको लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण तर्क दिया, जिसके मुताबिक अगर प्रशासन और सरकार चाहे तो धार्मिक स्थलों से स्पीकरों को हटवा सकती है, क्योंकि किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है ये, है ना। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए आप, यूनिसेफ की ताजा रिपोर्ट में बताया गया कि चरम मौसम के कारण, मतलब खराब मौसम, खराब क्लाइमेट चेंज की स्थितियों की वजह से बीते साल 2024 में 24 करोड़ से भी ज्यादा बच्चों की पढ़ाई में रुकावट आई। विशेषज्ञ कहते हैं कि गरीब बच्चों पर इसका सबसे ज्यादा असर होता है। अब देखिए आप, मतलब जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण का कितना गंभीर असर पड़ता है बच्चों पर। बाढ़, तूफान, खराब मौसम की वजह से बच्चों की शिक्षा पर यह बुरा प्रभाव पड़ता है। चलिए खबर है, खत्म हुआ इंतजार, पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। जम्मू श्रीनगर रूट पर इसका सफल ट्रायल भी हो चुका है। और अभी देखिए गणतंत्र दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर में इंडो पाकिस्तान सीमा पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। चप्पे चप्पे पर इंडियन आर्मी के सैनिक जवान तैनात हैं। और दोस्तों बैंकिंग हॉलीडे पर भी खबर आ रही है, अगले महीने फरवरी 2025 में 28 महीनों में से 14 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से बैंक हॉलीडे की पूरी लिस्ट जारी की गई है। अभी मैं एक तारीख को बोलूंगा तो काफी लंबा समय लग जाएगा, आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है ना, अगर आपका बैंकों में कामकाज पड़ता रहता तो। चलिए खबर है, भारत का AI मिशन शुरू होने जा रहा, गुजरात के जामनगर में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर। और इसके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने AI तकनीक में वैश्विक नेता एनवीडिया के साथ AI
सेमीकंडक्टर्स की खरीद डील भी की है। कि 14 राज्यों में घना कोहरा छाने की चेतावनी। यूपी वाराणसी में तो विजिबिलिटी भी 0 पहुंच चुकी है। बिहार के 10 जिलों में स्कूल बंद है। कोलकाता में 34 फ्लाइट्स में देरी हुई। राजस्थान में भी कई जगहों पर बारिश की वजह से तापमान 6 डिग्री तक गिरा। देखिए अलग अलग राज्यों के कुछ मानसून अपडेट। मध्य प्रदेश में अगले 7 दिन फिर से कड़ाके की ठंड का अलर्ट। ठंडी हवाओं की वजह से भोपाल में एक ही दिन में 6 डिग्री और इंदौर में भी 4 डिग्री तक तापमान गिरा। राजस्थान में भी बारिश की वजह से 6-7 डिग्री तक गिरावट देखी गई टेंपरेचर में। अभी तेज सर्दी का अलर्ट जारी हुआ फिर से। जयपुर सीकर समेत कई जिलों में ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और आज भी राजस्थान के कई जिलों में बारिश की चेतावनी है। इधर यूपी में देखिए उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में बारिश का अलर्ट है। बर्फीली हवाओं के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी है दोस्तों, तो सावधान रहिएगा जरूर आप। और हरियाणा में देखिए मौसम की वजह से किसानों की टेंशन बढ़ी क्योंकि ठंड घटने की वजह से गेहूं की फसलों को नुकसान हो रहा है और अगर ज्यादा यूरिया डाला तो तेल चेपा का भी खतरा रहता है क्योंकि अभी हरियाणा में अचानक से मौसम में बदलाव हुआ, टेंपरेचर बढ़ गया। जनवरी फरवरी में मतलब गेहूं की फसल के लिए ठंड बहुत जरूरी होती है। अगर तेज ठंड नहीं पड़ेगी तो फसल इतनी अच्छी नहीं होगी, गेहूं के दाने फिर छोटे रह जाते हैं, तो किसानों को काफी नुकसान होता है, ये भी चिंता की बात है। इधर छत्तीसगढ़ में देखिए दोस्तों रायपुर सबसे गर्म रहा, पारा 34 डिग्री के पार पहुंच चुका है। मतलब देखिए आप छत्तीसगढ़ में तो गर्मी जैसे हालात हो रहे हैं। बिहार में खराब मौसम के चलते शिवराज सिंह का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया, भागलपुर में नहीं मिली लैंडिंग की परमिशन भी, तो फिर वो पटना से वापस दिल्ली लौटे। इधर हिमाचल की बात करें तो अगले 4 दिन बारिश और बर्फबारी नहीं होगी। 2 जिलों में शीतलहर की भी चेतावनी है। बाकी बिहार में तो 3 दिन कोल्ड डे का अलर्ट है। पंजाब हिमाचल में शीतलहर का अलर्ट है। 11 राज्यों में घना कोहरा भी पड़ेगा, तो सावधान रहेगा ना। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और चलिए दोस्तों मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सोने ने एक बार फिर से नया ऑल टाइम हाई बनाया। 10 ग्राम सोने का रेट 80,348 रुपए पर पहुंच चुका है। बीते 24 दिन में ही सोने का भाव 3,765 रुपए तक बढ़ा है और बीते दिन चांदी भी 578 रुपए चढ़कर 91,211 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। और देश के कुछ राज्यों में तो सोने की कीमत पहली बार 83,000 के भी पार पहुंच चुका है, 24 कैरेट गोल्ड का रेट है ना। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स देखते हैं फटाफट से। देखिए भारतीय स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स 329 अंक गिरकर 76,190 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 113 अंक की गिरावट देखी गई और तीसरी तिमाही में इंडिगो कंपनी का मुनाफा 18% गिरकर 2450 करोड़ रुपए रहा। वहीं दोस्तों एक खबर आ रही कि श्रीलंका सरकार ने अडानी से पावर परचेज एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया। बताया जा रहा है कि अमेरिका में जो गौतम अडानी पर करप्शन के आरोप लगे उसके चलते श्रीलंका ने फैसला लिया। हालांकि मीडिया में चल रही इन खबरों पर अडानी ग्रुप ने क्लियरिफिकेशन भी जारी किया। अडानी ग्रुप का यह कहना है कि श्रीलंका में प्रोजेक्ट रद्द होने की जो खबरें चल रही है झूठी है, अभी तक ये डील कैंसिल नहीं हुई है ऐसा। और कुछ कंपनियों के नतीजे देखिए आप। JSW स्टील क्वार्टर 3 का रिजल्ट रहा, नेट प्रॉफिट 70% गिरा। वहीं खबर है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अपने निवेशकों को 5 रुपए का अंतरिम डिविडेंड भी देगी। और निवेशकों के लिए एक और खबर है, डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर का IPO 29 जनवरी को ओपन होगा, जिसमें आप 31 जनवरी तक निवेश कर पाएंगे। ओके, और चलिए मार्केट के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बड़ी खबर, ब्रिटेन की संसद में उठा कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का मुद्दा। खालिस्तान समर्थकों ने सिनेमाघर में जाकर इस फिल्म को रोका तो सांसद भड़के अधिकारों का हनन बताया। और ब्रिटेन में हुई इस घटना पर देखिए आप, भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कहा जो मतलब ब्रिटेन में फिल्म इमरजेंसी की स्क्रीनिंग रोकी गई तो उस पर भारत नाराज हुआ। विदेश मंत्रालय बोला कि ये बोलने की आजादी के खिलाफ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर की तरफ से यह बयान दिया गया। चलिए बड़ी खबर देखिए, बिहार में 5,000 रुपए से ज्यादा का अगर आपका बिजली बिल बकाया है तो कनेक्शन काटा जाएगा। बिजली विभाग की तरफ से बिहार के बांका जिले में सभी लोगों को नोटिस जारी किया गया। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए, नशे पर गुजरात के खंबात में 107 करोड़ रुपए का नशीला पाउडर जब्त हुआ। इस पाउडर का इस्तेमाल नींद की गोलियां बनाने के लिए किया जाता है। कंपनी मालिक समेत 6 लोगों को अरेस्ट किया गया। और पंजाब में भी नशे के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताते हुए राज्यपाल ने कहा कि युवाओं को कमजोर करना यह नशा पाकिस्तान की एक नाकाम कोशिश है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की तरफ से सीधा पाकिस्तान पर यह बयान दिया गया। वहीं देखिए पंजाब जालंधर में भी गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन देखा गया, संविधान से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। और खबर है पंजाब चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन रिटायर्ड जज की निगरानी में होगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश जारी हुआ। पिछली बार आपको पता होगा चुनाव अधिकारी ने कुछ हेरफेर की थी जिसके सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हुए थे, तो उसके बाद अब मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर जारी किया गया। और खबर देखिए दोस्तों, फिट जेईई कोचिंग सेंटर जो देश के 5 राज्यों में बंद हो चुका है, उसके बाद पेरेंट्स वगैरह ने काफी नाराजगी जताई क्योंकि 2-3 लाख तक एडवांस फीस भी वसूल चुके हैं ये कोचिंग अपने स्टूडेंट्स से। ये वो 5 राज्य हैं जहां फिट जेईई के सेंटर बंद हो चुके हैं। और खबर आ रही है विदेशी MBBS की डिग्री पर इंटर्नशिप में युवाओं को दिक्कत आ रही है। हरियाणा में FMGE क्वालिफाइड को भी नहीं मिल रही सीटें। उसके बाद HMC यानी हरियाणा मेडिकल काउंसिलिंग ने भी चिंता जताई। और ठगी पर एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के रायपुर में 3 नाइजीरियन स्टूडेंट्स ने करोड़ों रुपए ठग लिए लोगों के और इन पैसों को देश के बाहर भी भेज दिया। ये किसी दूसरे के अकाउंट से लेनदेन करते थे। 62 अन्य लोगों को भी इस घोटाले में गिरफ्तार किया। और ये घोटाले किए फर्जी शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट वगैरह और भी टेलीग्राम पर कई अलग अलग टास्क देने के बहाने लोगों के साथ ये धोखाधड़ी की गई। अच्छा, वैसे क्रिप्टो में भी एक बड़े घोटाले का खुलासा सामने आ रहा दोस्तों। देखिए क्रिप्टो में निवेश के नाम पर 350 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। CBI की तरफ से 7 राज्यों में ये छापेमारी की गई और इसमें क्रिप्टो धोखाधड़ी करने वाले एक रैकेट का बड़ा भंडाफोड़ सामने आया। मतलब देखिए छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, 350 करोड़ की ठगी की लोगों से। अलग अलग राज्यों में दिल्ली, हजारीबाग, राजस्थान, चित्तौड़ समेत कई जगहों पर इन्होंने अपने सेंटर बना रखे थे। तो ऐसे दोस्तों ऑनलाइन आप कभी किसी के झांसे में ना आए, क्रिप्टो में निवेश करके ज्यादा रिटर्न वगैरह का लालच देकर लोगों के साथ ये धोखाधड़ी फ्रॉड करते हैं। चलिए खेल समाचार पर खबर है, ICC टेस्ट टीम ऑफ ईयर में रोहित शर्मा और विराट कोहली और गिल शामिल नहीं हुए। पैट कमिंस को कप्तान बनाया गया, जायसवाल, बुमराह और जडेजा के नाम शामिल हुए। वहीं खबर है पाकिस्तान की जेल में एक और भारतीय मछुआरे की मौत हो गई। सजा पूरी करने के बाद भी उसको रिहा नहीं किया गया। बीते 2 साल में 8 मछुआरों की मौतें हुई हैं। इधर देखिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का कहना है कि भारत से खराब रिश्ता मुझे परेशान करता है। दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते जरूरी है। और उन्होंने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा भी उठाया। और भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए दोस्तों, जय सबरवाल को वर्ल्ड जंपिंग चैलेंज में दूसरी रैंक मिली। दुनिया भर के 27 देशों के 183 प्लेयर्स इस मैदान में उतरे थे। पिछले साल भी 14 गोल्ड जीते इन्होंने। भारत के सबसे युवा घुड़सवार जय सिंह सबरवाल ने यह भारत का नाम रोशन किया अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में। जय सिंह सबरवाल के पिछले साल के मेडल भी आप देख सकते हैं। मैंने कांग्रेट्स इनको। और वहीं खबर देखिए, अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि तेल की कीमत कम करें सऊदी तो यूक्रेन में जंग रुकेगी। उद्योगपतियों से भी उन्होंने अपील की है, कहा कि अमेरिका में आकर बिजनेस करें और दुनिया में सबसे कम टैक्स दें। वहीं दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने जो जन्मजात नागरिकता खत्म करने का आदेश जारी किया था ना, तो उस पर फिलहाल अमेरिका की कोर्ट ने रोक लगा दी है। 14 दिन का स्टे लगाया और कहा कि आदेश
आदेश परेशान करने वाला है, क्योंकि इस आदेश के बाद कई महिलाएं तो जबरन सिजेरियन डिलीवरी करवाने लगी। मैंने आपको कल बताया था ना ये रिपोर्ट, क्योंकि 20 फरवरी इसकी तारीख तय की थी डोनाल्ड ट्रंप ने। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, होंडा की तरफ से एक नया 2025 एक्टिवा स्कूटर लॉन्च किया गया। इसकी शुरुआती कीमत 80,950, 3 वेरिएंट्स और 6 कलर ऑप्शन में अवेलेबल होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, दैनिक भास्कर के छत्तीसगढ़ में 36 साल पूरे होने के मौके पर बाबा रामदेव और धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाया गया इस कार्यक्रम में। और धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, माताएं भी डिजिटल फास्ट करें, मतलब मोबाइल फोन से दूरी बनाकर रखें। बाबा रामदेव ने कहा कि देश एआई से नहीं बल्कि एचआई से चलेगा, और उनका एचआई से यहाँ मतलब है हिंदुत्व इंटेलिजेंस। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए आप, सीमा पार निवेश के लिए एशिया प्रशांत के सबसे पसंदीदा शहरों में से एक बन रहे हैं हमारे देश के दिल्ली और मुंबई के शहर, जहां लोग बाग रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा निवेश करते हैं। और खबर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ब्रिक्स यूथ काउंसिलिंग एंटरप्रेन्योरशिप रन अप कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। जम्मू में युवाओं को स्टार्टअप्स में बढ़ावा देना इसका मकसद है। और डीप ओशन मिशन पर भी एक बड़ी खबर देखिए, इस साल लॉन्च की जाएगी मानव पनडुब्बी। 100% स्वदेशी प्रौद्योगिकी के साथ ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, मतलब अब समुद्र के अंदर भारत अपनी खुद की बनाई हुई सबमर्सिबल तैनात करने जा रहा है। वहीं खबर है, साइबर सुरक्षा सहयोग को लेकर भी नई दिल्ली में की गई बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करने पर माइकल मार्टिन को बधाई भी दी। और कल जो राष्ट्रीय बालिका दिवस था, इस मौके पर भी पीएम ने कहा कि बालिकाओं के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। और देखिए जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल का कहना है कि वक्फ की संपत्ति का समाज की बेहतरी के लिए उपयोग हो, और इसलिए एक अच्छा कानून बनाना ही हमारा मकसद है। बड़ी खबर आ रही, इंडिया एनर्जी वीक IEEW 2025 जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा समारोह होगा। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है, और ये वीक 11 से 14 फरवरी तक चलेगा, अगले सप्ताह। वहीं खबर है, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेगी। और इस बार गणतंत्र दिवस पर परेड देखने के लिए लगभग 10,000 विशेष अतिथियों को भी आमंत्रित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बड़ी घोषणा की, कहा कि देश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय त्रिभुवन दास पटेल सहकारिता विश्वविद्यालय बहुत ही जल्द स्थापित किया जाएगा। और वहीं देखिए विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो से नई दिल्ली में मुलाकात की। भारत इंडो के बीच द्विपक्षीय रिश्तों पर चर्चा हुई। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की बड़ी कार्रवाई देखिए, जम्मू कश्मीर बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक पर जुर्माना लगाया। इन बैंकों ने कुछ नियमों का उल्लंघन किया और इसके बाद आरबीआई ने कार्रवाई की। अच्छा, स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए बड़ा अपडेट आना, देखिए एक तो यूपीएससी को लेकर नया नियम लागू हुआ। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करने के नियम में बदलाव किया, जिसके मुताबिक अब पहले ही आपको दस्तावेज जमा करने होंगे, मतलब जो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में किए जाते हैं ना, वो सभी पहले ही अपलोड करने होंगे आवेदन करते समय ही, ठीक है। और इसके अलावा नीट यूजी को लेकर भी एक नोटिस जारी हुआ। एनटीए का कहना है कि नीट यूजी पंजीकरण के लिए अपार आईडी जरूरी नहीं होगी। और भी कुछ अपडेट है सरकारी नौकरी वगैरह को लेकर आगे बताऊंगा मैं आपको। और एक अनोखी खबर देखिए, 4 बच्चे पैदा करने पर स्वर्ण और 3 बच्चे पैदा करने पर रजत पदक दिया जाएगा। यह अनोखी घोषणा की गई है दोस्तों यूपी गाजियाबाद में ब्राह्मण समाज की तरफ से। और खबर है, आज राज्यसभा सदस्य का पद छोड़ेंगे वाईएसआर सांसद विजय साई रेड्डी ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया। और वहीं देखिए भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि टैरिफ के मुद्दे पर भारत अमेरिकी प्रशासन के संपर्क में है। अवैध आवर्जन पर भी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को जवाब दिया। और खबर है दोस्तों, दिल्ली से गुरुग्राम के लिए उबर ने एक फ्री शटल सर्विस शुरू की है। देश के महानगरों में जाम की समस्या से निजात पाने के लिए कैब कंपनी उबर की तरफ से यह सर्विस की घोषणा की है, जो कि 1 फरवरी तक आप इसका फायदा ले पाएंगे, ठीक है। और एक बड़ी खबर देखिए, इस ईवी कंपनी ने लॉन्च किया एक नया प्लेटफॉर्म, जिस पर आपको कई सारे एआई फीचर्स मिलेंगे। दरअसल देश की लीडिंग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी प्योर ईवी की तरफ से यह नया एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इसका नाम है एक्स प्लेटफॉर्म। और इसके नए वर्जन में आपको इस कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल के कई सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यानी एआई से जुड़े फीचर देखने मिलेंगे। और गाड़ियों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों कि साल 2030 तक हर साल बिकेगी 1 करोड़ पुरानी गाड़ियां। सेकंड हैंड गाड़ियों का मार्केट काफी ज्यादा बढ़ रहा है और दिनों दिन इनकी डिमांड भी बढ़ रही है। वहीं परिवहन पर एक और रिपोर्ट आ रही है कि इलेक्ट्रिक कारें खरीदने के लिए भी अब ईवी कंपनियां मार्केट में किफायती ऑफर देने की तैयारी कर रही है। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में महिलाओं के लिए नौकरी पाने का बड़ा मौका। एक साथ 5000 पदों पर सीधी भर्ती होने जा रही है। 5000 महिला परिचालकों की भर्ती की जाएगी उत्तर प्रदेश में, जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, तो अपडेट में आपको बता दूंगा। और एक बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों, एड्स के खिलाफ भारत को लड़ाई में बड़ी सफलता मिली है। भारतीय फार्मा कंपनी की जो जेनेरिक दवाई है उसको यूएस एफडीए की मंजूरी मिल चुकी है। ये दवाई व्यू हेल्थ केयर कंपनी की है। ट्रूमेक पीडी टेबलेट्स इसका नाम है, जो कि एक जेनेरिक संस्करण है। ये दवाइयां ल्यूपिन कंपनी के नागपुर स्थित प्लांट में बनाई जाएगी और मध्यम और कम आय वर्ग वाले देशों को इनकी आपूर्ति की जाएगी, क्योंकि यूएस एफडीए यानी कि यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस दवाई को मान्यता मिल चुकी है। और एक बड़ी खबर देखिए, क्रिप्टो करेंसी के भविष्य पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक कार्यकारी आदेश जारी हुआ। सीबीडीसी बनाने पर भी प्रतिबंध लग चुका है। सीबीडीसी यानी अमेरिका में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के निर्माण और इसे जारी रखने पर प्रतिबंध लगा दिया, तो इससे क्रिप्टो करेंसी में और उछाल देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों भारत में स्किल्ड वर्कर को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है। 80% भारतीय कंपनियों को नहीं मिल रहे हैं कौशल वाले कर्मचारी। आईटी के सेक्टर में सबसे ज्यादा संकट है। मेन पावर ग्रुप टैलेंट शॉर्टेज के सर्वे में यह दावा किया गया। और बिहार में देखिए स्टूडेंट के लिए एक नया आदेश जारी हुआ, ब्लू पेंट और सफेद शर्ट। बिहार के सरकारी स्कूलों में लड़कों के लिए अब यह नया ड्रेस कोड होगा। बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से सरकारी स्कूलों में पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक की छात्राओं और पहली से 8वीं तक के छात्रों यानी स्टूडेंट के लिए स्कूल ड्रेस का रंग तय कर दिया है। अब नया ड्रेस कोड क्या होगा, लड़के लड़कियों के लिए जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की सत्यापन की मांग का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट आ रही है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से फसलों का उत्पादन घटेगा, किसानों को और ज्यादा नुकसान होगा, समस्याएं बढ़ेगी। अब तलाशनी होगी पानी संचय करने की और बेहतर तकनीक। वैज्ञानिकों की तरफ से यह चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की गई है। एक और अध्ययन देखिए, जनरेशन जेड भूल रही है 5500 साल पुरानी हाथ से लिखने की कला। हस्तलिखित संवाद पर पकड़ खो रहे हैं 40% लोग। स्टेवांगर विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के मुताबिक, क्योंकि अभी डिजिटल जमाना हो चुका है, ज्यादातर लोग टाइपिंग करते हैं, फोन में, कंप्यूटर में लिखते हैं। डिजिटल तरीके से लिखने की वजह से लोगों के हाथ के लेखन की कला धीरे धीरे खोती जा रही है। खास तौर पर जो जेन जी के बच्चे हैं वो पेन पेंसिल से भी बचने लगे हैं। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के लिए भी डिजिटल बोर्ड आने लगे हैं, पहले दूसरे में भी है ना, तो इससे बच्चों की हैंडराइटिंग भी खराब हो रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भूमि का स्वामित्व किसी को खनन करने का अधिकार नहीं देता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को रॉयल्टी का
पूरा अधिकार है। मतलब चाहे आप जमीन के मालिक हो, आपके खेत में अगर माइनिंग वगैरह है करनी है तो आप नहीं कर सकते, आपको सरकार से, राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। चलिए खबर है टाटा कंपनी की एक बड़ी उपलब्धि देखिए। आईफोन 13 और 14 बनाने वाली इस कंपनी में 60% हिस्सेदारी खरीदी है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने पेगाट्रॉन टेक्नोलॉजी में हिस्सेदारी खरीदी है। और कारोबारियों के लिए भी एक अच्छी खुशखबरी आ रही है। बकायेदारों को जीएसटी ब्याज और पेनल्टी पर बंपर छूट मिलेगी अगर आप एक साथ अपना जीएसटी ब्याज बकाया जमा करते हैं तो। यूपी सरकार की तरफ से यह योजना शुरू की गई है। और खबर है दोस्तों, नए साल 2025 में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खर्च बढ़ाएगी मेटा कंपनी। 2025 में $65 अरब निवेश करने का प्लान है। मार्क जकरबर्ग की घोषणा है। वहीं खबर देखिए, तेलंगाना में 488 करोड़ रुपए का निवेश करेगी केंद्र सरकार। बिजली मंत्री की तरफ से मदद का भरोसा दिया गया। अच्छा, और एक खबर आ रही दोस्तों की 26 जनवरी को आप ताजमहल फ्री में घूम सकेंगे, फ्री में देख सकेंगे शाहजहां और मुमताज की कब्र भी। वैसे तो ये कब्रें पूरे साल बंद रहती हैं, लेकिन अभी उर्स के आयोजन के मौके पर 26 जनवरी से लेकर 28 जनवरी के बीच इन कब्रों को खोला जाएगा और सभी लोगों के लिए ताजमहल में एंट्री भी बिल्कुल फ्री रहेगी। ठीक है ना। वैसे अभी ताजमहल को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी भी हो रही है। ताजमहल में शाहजहां के उर्स को लेकर विवाद बढ़ा। हिंदू महासभा ने इसका विरोध किया। हिंदू महासभा का कहना कि तेजो महालय में नहीं हो सकता शाहजहां के उर्स का आयोजन। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, क्रिप्टो स्कीम की जो खबर सामने आई उसमें पेटीएम का भी नाम शामिल होने की खबरें चली। उसके बाद पेटीएम का स्टॉक 9% तक लुढ़का। कंपनी ने कहा कि यह फर्जी खबर है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि 20 राज्यों में 2200 करोड़ रुपए जुटाए गए क्रिप्टो करेंसी घोटाले में। वहीं खबर है, पंजाब के लोगों को बड़ी राहत मिली। सड़कों पर दौड़ेगी 500 नई बसें। पंजाब परिवहन विभाग की तरफ से इन नई बसों की खरीद को मंजूरी दी गई है। और महाराष्ट्र की जनता को भी एक बड़ा झटका लगा। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करना महंगा होगा, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने बस, ऑटो, टैक्सी वगैरह इनका किराया बढ़ा दिया है। लगभग 15% तक किराया बढ़ोतरी में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो अब ऑटो, टैक्सी वगैरह इनका किराया ज्यादा देना पड़ेगा आपको। और ये बदलाव की जो दरें आज 25 जनवरी से ही लागू हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए, हरियाणा की महिलाओं को भी हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। अप्रैल 2025 से हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना शुरू हो सकती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से यह घोषणा की गई। वहीं खबर है, मध्य प्रदेश में मोहन यादव कैबिनेट का बड़ा फैसला। एमपी के 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी लागू हो चुकी है। इसके अलावा भी एमपी कैबिनेट बैठक में कुछ और फैसले लिए गए। अब मंत्री भी तबादले कर सकेंगे। एमपी भोपाल में 180 करोड़ की लागत से नया ब्रिज भी बनाया जाएगा। और बाकी जो दोस्तों ये 17 शहरों में शराबबंदी लागू हुई ना, ये शहर मध्य प्रदेश के मतलब धार्मिक शहर है। ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं कौन कौन से शहरों में ये नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। उसके बाद एमपी उज्जैन, अमरकंटक, दतिया वगैरह इनमें शराब नहीं बिकेगी। ये पूरी सभी शहरों की लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, अब अपन महाकुंभ से जुड़े कुछ अपडेट देख लेते हैं। देखिए 23 जनवरी तक प्रयागराज में 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का आगमन हो चुका महाकुंभ में। ये काउंटिंग सामने आ रही है। इसके अलावा महाकुंभ में नया ट्रैफिक प्लान भी जारी हुआ। बाहरी गाड़ियों का प्रवेश बंद रहेगा। रूट डाइवर्जन भी लागू हुआ। मौनी अमावस्या पर विशेष इंतजाम भी किए जा रहे हैं। मौनी अमावस्या पर 8000 स्पेशल बसें भी चलाई जाएगी। 150 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें भी चलेगी प्रयागराज में। वही खबर है, महाकुंभ में अब साधु संत भी करेंगे मन की बात। हरिधाम सनातन सेवा ट्रस्ट प्रदान करेगा अभिव्यक्ति का मंच। और देखिए एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी भी महाकुंभ में महामंडलेश्वर बनी। संगम तट पर उन्होंने पिंड दान किया। अब ममता नंदगिरी कहलाएगी है। किन्नर अखाड़े ने पदवी दी। और ये साध्वी बनने के बाद ममता कुलकर्णी बोली कि महाकुंभ में मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश दिखे। और एक सबसे कम उम्र के महाराज देखिए आप, महाकुंभ में सबसे कम उम्र के महामंडलेश्वर बने सियाराम। 13 साल की उम्र में घर परिवार छोड़कर ये सन्यासी बन चुके हैं। महाकुंभ में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की भी व्यवस्था कर दी गई है। 11 एकड़ में भारत के नक्शे पर बना ये ज्योतिर्लिंग धाम और शिवालय पार्क भी आप देख सकते हैं। वही देखिए महाकुंभ में सिंहासन पर सोने का झोल चढ़ाया हुआ सिंहासन बाबा को एक शिष्य ने भेंट किया। ये भी काफी चर्चा का विषय है अभी। और खबर है, हरियाणा के बुजुर्गों को भी संगम में डुबकी लगाने का मौका मिलेगा, क्योंकि हरियाणा सरकार ने जो मुख्यमंत्री तीर्थ योजना है उसमें महाकुंभ यात्रा को भी शामिल कर लिया है। खबर है, 1 लाख सनातनियों तक पहुंचेगी हिंदू आचार संहिता भी। महाकुंभ में ये भी नया प्लान किया जा रहा। और यूपी महाकुंभ के लिए इन 3 तिथियों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की भी मांग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा गया है, जिसमें बताया गया कि महाकुंभ में यूपी में चल रहे शाही स्नान की तिथियों पर मतलब अवकाश घोषित किया जाए ऐसा। और यूपी अयोध्या का भी अपडेट देखिए। अयोध्या राम मंदिर परिसर के अंदर बन रहे 18 मंदिरों में से 6 का काम पूरा हो चुका है। बाकी मंदिरों का निर्माण भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब अपन कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान की अनोखी घटना। जैसलमेर में शादी के 7 साल बाद महिला को एक साथ हुए 3 बच्चे। डॉक्टर ने बताया रेयरेस्ट केस, बोले कि लाखों में कोई एक ऐसा मामला सामने आता है। और अच्छी बात यह कि तीनों के तीनों बच्चे स्वस्थ हैं। वहीं राजस्थान सरकार की बड़ी घोषणा, प्रदेश में बनेगी 8 नई जिला परिषदें। मुख्यमंत्री भजन लाल ने मंजूरी दी। और अब प्रदेश में कुल 41 जिला प्रमुख होंगे। और राजस्थान में फ्री गेहूं के लिए भी 26 जनवरी से जुड़वा सकेंगे राशन कार्ड में नाम। 10 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। 2 साल बाद खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन मांगे राजस्थान सरकार ने। पोर्टल भी खुल चुका। और मध्य प्रदेश से खबर देखिए, एमपी बोर्ड ने 12वीं की टाइम टेबल में संशोधन किया है। तो स्टूडेंट ऑफिशियल पोर्टल पर नया टाइम टेबल चेक कर लें। वहीं मध्य प्रदेश में अब 90 ml बोतल में मिलेगी देसी शराब। शराब दुकानें 20% महंगी होगी। एमपी में शराब की नई आबकारी नीति को मोहन यादव की कैबिनेट बैठक से मंजूरी मिल चुकी है। और खबर है, मध्य प्रदेश में इलेक्शन में अच्छा काम करने वाले अफसरों को सम्मानित किया जाएगा। 12 कलेक्टर वगैरह और भी कई अधिकारियों का सम्मान होगा। और एक बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश समेत देश के 12 राज्यों में 200 टोल प्लाजा पर करोड़ों रुपए की चोरी का घोटाला सामने आया। मैंने आपको कल ही एक खुलासा बताया था, आपको पता होगा। तो इसमें एक नई रिपोर्ट आ रही दोस्तों की कांग्रेस नेता के भी 3 टोल प्लाजा समेत 6 टोल नाकों पर NHAI जैसा एक नकली सॉफ्टवेयर लोड करके चलाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में भी देखिए तकरीबन 100 टोल प्लाजा पर 750 करोड़ का घोटाला सामने आया। यहाँ भी नया सॉफ्टवेयर बनाकर एक टोल से रोज 40-50 हजार की कमाई हो रही है। और वहीं खबर है, मध्य प्रदेश में अब मंत्री भी अधिकारियों के तबादले कर पाएंगे। मोहन यादव कैबिनेट ने इस नए प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एमपी सरकार से पूछा कि जातिगत भेदभाव क्यों किया जा रहा है। SC, ST, OBC और EWS आरक्षण का लाभ नहीं देने पर यह हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों ने भी अपनी 51 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। और खबर आ रही दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 24 फरवरी से बजट सत्र शुरू होगा। 21 मार्च तक 17 बैठकें होगी। विष्णुदेव साय सरकार का यह दूसरा बजट होगा। और एक नया आदेश देखिए वकीलों के लिए, एडवोकेट जो लॉ की पढ़ाई करते हैं उनके लिए। अगर बार काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं है फिर भी दे सकेंगे एग्जाम। हाईकोर्ट बोला कि लॉ ग्रेजुएट के लिए जरूरी नहीं है कि एडवोकेट होना चाहिए। सिविल जज एग्जाम को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया। और एक बड़ी खबर आ रही ठगी को लेकर देखिए, छत्तीसगढ़ समेत 3 राज्यों में 84 करोड़ की एक और साइबर ठगी का मामला सामने आया। सरकारी और निजी बैंकों के लोग ठग गैंग से जुड़े। एक बैंक में ठगों के 100 से ज्यादा बैंक खाते खोले गए। छत्तीसगढ़ पुलिस ने राज्य में राजस्थान, उड़ीसा समेत 40 ठिकानों पर छापेमारी की है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुंबई में प्रमुख उद्योगपतियों से बातचीत भी की। छत्तीसगढ़
चंडीगढ़ में इन्वेस्टमेंट के लिए भी आमंत्रित किया। चलिए खबर देखिए, यूपी लखनऊ में सड़क पर उतरी तोप, हेलीकॉप्टर ने फूल भी बरसाए, महिला कमांडो ने दिखाए शौर्य। 26 जनवरी परेड के फाइनल रिहर्सल की वीडियो आप देख सकते हैं। और खबर है दोस्तों, बिहार में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला खगड़ा शुरू हुआ। किशनगंज में राजस्व मंत्री ने इसका उद्घाटन किया। और वहीं हरियाणा से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा के तहसील और पटवार खानों में 404 दलालों का लेटर सामने आया। सरकार ने लिस्ट भी बनाई, अधिकारियों से 15 दिन में रिपोर्ट तलब की। और खबर है, पंजाब की तहसीलों में निगरानी अब सख्त होगी। 31 जनवरी तक सभी सीसीटीवी कैमरे चालू करने के आदेश जारी हुए हैं। हिमाचल सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, भांग की खेती को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है हिमाचल गवर्नमेंट सुखू सरकार ने। अब मतलब किसान भाई लोग ये खेती भी कर पाएंगे। और वहीं हिमाचल सरकार ने खनन रक्षकों की भी भर्ती निकाली, जिसमें ग्रेजुएट्स आवेदन कर सकेंगे। 13 सेकंड में 100 मीटर दौड़ पूरी करनी होगी, ये कुछ इसकी क्राइटेरिया होगा। कुछ और एजुकेशनल अपडेट देखते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए, जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में अब फोरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी है सीआईडी की जांच। 9 मोबाइल भेजे गए लैब में। 26 मार्च को इस मामले पर हाईकोर्ट में भी सुनवाई होगी। वहीं खबर है, पंजाब पुलिस में भी 10,000 नई भर्तियां निकाली जाएगी। 450 करोड़ में पंजाब के पुलिस थानों की हालत सुधारे जाएंगे। और यूपी में देखिए, जेईई मेंस प्रयागराज का सेंटर बदला गया। अब वाराणसी में होगा ये एग्जाम सेंटर, क्योंकि अभी प्रयागराज में महाकुंभ वगैरह चल रहा ना, तो इस वजह से एग्जाम सेंटर को बदला गया। वहीं खबर है, राजस्थान में आरएएस प्री 2024 के एडमिट कार्ड 30 तारीख को जारी होंगे। और यूपी में 5000 महिला कंडक्टरों की भी भर्ती होगी। यूपी एसआरटीसी द्वारा 21 शहरों में रोजगार मेला लगाया जाएगा। 12वीं पास लड़कियां महिलाएं इसके लिए आवेदन कर पाएंगी। बिहार में बीपीएससी 17वीं पीटी एग्जाम पर अपडेट्स आ रहा। 1409 अभ्यर्थियों का रिजल्ट नेगेटिव में आया। ओके, और अंतरराष्ट्रीय न्यूज पर एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही 538 अवैध प्रवासियों की गिरफ्तारी कर ली है। वहीं खबर है, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की सीक्रेट मीटिंग भी होगी। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए एक्शन मोड में है अमेरिकी राष्ट्रपति। और अमेरिका में महिला बिशप ने भी डोनाल्ड ट्रंप से अपील की और कहा कि समलैंगिकों पर दया करें, ऐसी बातें न कहें कि फिर पछताना पड़े। और ट्रंप को अमेरिकी लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि देखिए आप, ट्रंप को तीसरी बार राष्ट्रपति बनाने के लिए भी अमेरिका में बिल पेश हो चुका है। क्योंकि अभी यूएस में नियम है कि एक व्यक्ति 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन ट्रंप के लिए तीसरी बार बनाने का भी बिल पेश किया गया।